हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 12 के लिए। हम लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास चैप्टर 4 जो है आपके टेक्स्ट बुक में वो कंप्लीट कर लिया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को और न्यू सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूँगा कि अभी तक मैं जितना भी कराया हूँ एज पर CBSE सिलेबस स्कूल में जैसे क्लासेस होता है उसी तरह करा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो ढूंढने में, अगर मेरे लिस्ट में वीडियोस में अगर आपको ढूंढने में परेशानी होती है तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। हर वीडियो में हर चैप्टर का प्लेलिस्ट है। आप काइंडली प्लेलिस्ट मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, जाके वहाँ हर चैप्टर का आपको नोट्स मिलेगा जहाँ तक मैंने अभी तक कराया है, और मैं सारा कराऊंगा पूरा फुल सिलेबस क्लास 11 और क्लास 12 का। तो आज का जो वीडियो है वो चैप्टर 5 है क्लास 12 का, जो कि है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। मैं हमेशा कोई नया चैप्टर पढ़ाने से पहले उस चैप्टर का सिलेबस ज़रूर डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो इस चैप्टर में भी इस साल 2020 में कुछ सिलेबस में से कुछ टॉपिक डिलीट हुआ है, वो भी अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए पहले फुल सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद डिलीटेड वाले मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर का रिटायर या डेथ हो जाता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है हमें, वो हमें इस चैप्टर में जानना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या सिलेबस आप कह लीजिए वो है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, मीनिंग पता होना चाहिए। फिर यहाँ न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। सीधी सी बात है, अगर एक पार्टनर अगर एक पार्टनर रिटायर होता है बिजनेस से, तो सपोज 3 पार्टनर थे तो एक चला जाएगा तो 2 रह जाएगा, तो रेशियो विल चेंज। सो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, वी विल लर्न हियर। गेनिंग रेशियो। ओके, इतने दिनों से हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे चेंज इन रेशियो और एडमिशन, उसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्कस कर रहे थे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों होता था? क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट होता था तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते थे। यहाँ क्या होगा, पुराने पार्टनर में से एक चला जाएगा तो क्या होगा, अगर एक पार्टनर चला जाता है तो बाकी पार्टनर्स रिमेनिंग जो कंटिन्यूइंग जो पार्टनर्स है उनका फायदा होता है, उनका गेन होता है। तो कितना गेन हो रहा है उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ एडमिशन में जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था, यहाँ भी है, यहाँ थोड़ा सा अलग है। क्या करना है डिस्कस करेंगे आगे। फिर है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको मिलेगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का चेंजेस को हमें रिकॉर्ड करना है, उसके लिए रिवैल्यूएशन जो कि बिल्कुल पहले जैसा है, पहले जैसा था बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स। ये भी लगभग सेम है। रिजर्व्स या प्रॉफिट को करना क्या है, हमें रिजर्व्स और प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली पार्टनर्स में शेयर कर देते हैं, यहाँ भी वही करना है। तो क्या करना है आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, फाइनल पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके, हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ भी, जिसमें फाइनल पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर जब चला जाएगा तो उसका बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंस बचता है वो उससे पेमेंट करना होता है। इस केस में एडमिशन में ऐसा नहीं था, एडमिशन में नया पार्टनर आता था वो कैपिटल लाता था, यहाँ लेके जाएगा, लाएगा नहीं। ठीक, तो उसमें क्या करना है वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट आफ्टर रिटायरमेंट। फिर वही जैसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिलीट हो चुका है, यहाँ भी ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, इसलिए मैंने क्रॉस किया है। तो ये टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, हर साल एग्जाम में आया करता था। इस साल ये एग्जाम से डिलीट हो चुका है, मतलब सिलेबस से आपका डिलीट हो चुका है। तो डिलीट हो चुका है तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगले साल फिर इंक्लूड हो जाए। तो ये मैं आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जरूर कराऊंगा फ्रेंड्स। अभी इसको मैं नहीं कराऊंगा, जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे अप टू लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तब हम उसके बाद मैं ये टॉपिक आपको जरूर करा दूंगा। नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, नया टॉपिक। रिटायरमेंट एक पार्ट है, डेथ ऑफ ए पार्टनर एक पार्ट है। डेथ हुआ तो डेथ का मीनिंग वगैरह इसमें जानना है। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, डिसीज पार्टनर मीन्स जो पार्टनर का डेथ हो गया, मरा हुआ पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है हल्का सा बता देता हूँ। देखिए, रिटायरमेंट के केस में नॉर्मली वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में या एक स्पेसिफाइड डेट में रिटायर होता है, वो पहले से हमें पता होता है। लेकिन डेथ के केस में अनसर्टेन होता है, वो कभी भी उसका डेथ हो सकता है, आज मरूंगा या कल मरूंगा वो उसको पता होता नहीं है। तो इस केस में अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे से यानी कि 31 मार्च के बाद, मान लीजिए वो 3 महीने बाद मर गया, वो 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो उसको मिलना चाहिए। तो वो है कुछ रिटायरमेंट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे मैं आगे डिटेल्स में कराऊंगा। फिर है प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज कैपिटल अकाउंट जो मर गया उसका सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, जो कि सिलेबस से अनफॉर्चुनेटली हट गया है। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ लोन। ये एक्चुअली ऊपर आना चाहिए था टॉपिक, मेरा छूट गया था, मैंने नीचे लिखा है। सेटलमेंट ऑफ लोन
इसको ये भी डिलीट हो चुका है, लेकिन इसके बारे में हल्का फुल्का मैं आपको जब यहाँ कराऊंगा तो बताऊंगा लोन अकाउंट होता क्या है। लेकिन अभी आप फुल सिलेबस देख लीजिए, इसमें 3 टॉपिक रिलेटेड है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। ठीक, दिस इज द सिलेबस, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आज मैं ये सिलेबस बताऊंगा और 1-2 पॉइंट रिटायरमेंट और ये न्यू रेशियो वाला टॉपिक आपको अभी डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं न्यू रेशियो बनाता हूँ। तो एज पर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले है मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आई डोंट थिंक इसका डेफिनेशन आपको मुझे लिखाना चाहिए। मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो वो टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। ओके, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन क्या क्वेश्चन में गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करता है न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। तो 2-3 तरह से इंफॉर्मेशन गिवन हो सकते हैं आपको। फर्स्ट चीज है, देखिए क्वेश्चन में अगर एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स न्यू शेयर, जो बच गया, जैसे कि ए बी सी है, सी रिटायर हो गया मान लीजिए, तो सी ए और बी का न्यू रेशियो क्या होगा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे निकालें, उस तरह का एक एग्जाम्पल लाया हूँ। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन को देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:2:3. All ratio is given for A, B and C. लिखा है फाइंड न्यू रेशियो इफ ए रिटायर्स। 3 क्वेश्चन आया हूँ इसमें एक्चुअली। देखिए इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे ये हेडिंग है ए बी सी के ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, और अगर ए रिटायर हुआ तो क्या होगा, बी रिटायर हुआ तो क्या होगा, सी रिटायर हुआ तो क्या होगा। तो इसमें ये नहीं बताया कि ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, फर्स्ट केस में रिमेनिंग पार्टनर कौन है, बी और सी है। सेकंड केस में रिमेनिंग पार्टनर ए और सी है। थर्ड केस में रिमेनिंग पार्टनर ए और बी है। तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बहुत सिंपल है, देखिए सिंपल सा चीज है, कुछ है ही नहीं इसको करने। देखिए सॉल्यूशन, अगर ये मैंने 3 क्वेश्चन लिया, एक ही क्वेश्चन पकड़, सपोज इफ ए रिटायर्स, न्यू रेशियो, ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए रेशियो क्या है, 5:2:3। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। अगर ए रिटायर हो गया, ए का रेशियो छोड़ दीजिए, दैट विल बी द न्यू रेशियो। इन दिस केस इसको छोड़ दीजिए तो दिस इज द न्यू रेशियो, दैट इज 2:3। सिंपल। ठीक, इसी तरह इफ बी रिटायर्स, न्यू रेशियो क्या होगा, 5:3 है, बी का वाला छोड़ दीजिए तो ये और ये आ जाएगा, यानी कि 5:3। ठीक, इसी तरह सी रिटायर हुआ तो न्यू रेशियो क्या होगा, सी का छोड़ दीजिए, ये दोनों आ जाएगा, दैट इज 5:2। दैट्स इट। 3 क्वेश्चन 2 मिनट में भी सॉल्व, 1 मिनट में सॉल्व हो गया। तो दिस इज द केस। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन होगा और एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर को छोड़ दीजिए, उसका रेशियो पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों का लिख दीजिए, दैट्स इट। तो ये केस सिंपल था। नेक्स्ट केस बताता हूँ, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट केस है एक्वायरिंग ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर बाय अदर पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका जो हिस्सा रह गया उसको बाकी पार्टनर्स लोग अगर ले लिया, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। वो हो सकता है दोनों पार्टनर्स, सपोज 3 पार्टनर में से दोनों पार्टनर उसका हिस्सा ले लिया हो, कोई एक स्पेसिफिक रेशियो में ले लिया हो, या आधा आधा ले लिया हो, या कोई एक पार्टनर ले लिया हो। 3 केस है, तीनों को मैं एक ही केस में आपको समझाने वाला हूँ। एक इलस्ट्रेशन लाया हूँ। उससे पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है ये, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। चलिए करके देखते हैं, तब समझ जाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओल्ड रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स आर गिवन। यहाँ तक पहले जैसा केस था। अब देखिए क्या बोल रहा है, बी रिटायर्स। बी मतलब कौन, ये बीच वाला जिसका हिस्सा 3 है, वो रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर्स विल बी टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, दिस इज नॉट द न्यू रेशियो। उसका जो हिस्सा है, बी का हिस्सा, क्वेश्चन को पहले समझिए, बी का हिस्सा जो है 3/10 है। 5/3 करेंगे तो 3/10। ये 3/10 को दोनों पार्टनर ए और सी ने बांट लिया है 2:1 रेशियो में। ये क्वेश्चन में बताया गया है, फाइंड न्यू रेशियो। तो हम लोग इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें ओल्ड रेशियो पता है, अगर हम एक्वायर्ड शेयर ऑफ ए एंड सी निकाल लें तो दोनों को प्लस कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। कुछ इस तरह से समझना है आपको। इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वी नो,
वी हैव टू फाइंड आउट द एक्वायर्ड शेयर ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले शेयर एक्वायर्ड या टेकन बाय ए ने कितना लिया, ए ने लिया 3/10 का 2:1 में बांटा है। दैट मीन्स बी का जो हिस्सा है दैट इज 3/10, इसमें से 2/3 ए ने लिया। ठीक है, सो दिस विल बी 6/30 ए ने लिया। तो ए का एक्वायर्ड शेयर हमें पता चल गया, ए का ओल्ड भी पता है। देयरफॉर ए's न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड ऑफ ए इज 5/10 multiplied plus 6/30. Now taking 30 as LCM, this will be 15 plus 6 is equal to 21/30. इसको हम छोटा नहीं करेंगे, ऐसे रहने दीजिए, बाद में सब कर लेंगे। इसी तरह बी का शेयर निकालिए, शेयर टेकन बाय बी तो रिटायर हो गया, सॉरी सी का निकाल लीजिए, सी। ठीक है, ए का एक्वायर्ड शेयर निकाला, फिर उसके न्यू ओल्ड के साथ प्लस कर दिया, ए का न्यू शेयर निकल गया। सी ने कितना लिया, सी ने बी का जो हिस्सा है उसका 1/3 लिया, दैट इज 3/30। ठीक, इसी तरह सीज न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड है सी का 2/10 प्लस एक्वायर्ड है 3/30। Again taking 30 as LCM, this will be 3, so 6 plus 3 is equal to 9/30। तो A का हिस्सा निकला, यहाँ कर देता हूँ 21/30, B का निकला 9/30। तो ये हो गया 21:9। 21 और 9 दोनों में देखिए 3 कॉमन है, 3 से दोनों डिवाइड होता है। दैट मीन्स दिस विल बी 3 7 21, दिस विल बी 3। दिस इज योर आंसर 7:3। ये मैंने लॉन्ग प्रोसेस में कराया, आप ये सब स्किप कर सकते हैं, ये सब स्टेप्स। सो दिस इज योर न्यू रेशियो। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अगर अब मैं इसको समझा रहा हूँ एक और चीज़, देखिए अगर क्वेश्चन में कहता कि यहाँ से लाइन अगर चेंज हो जाता, मान लिया हिज शेयर्स विल बी टेकन बाय ए एंड सी इक्वली, यहाँ तो 2:1 दिया, मान लीजिए इक्वली, यानी कि 1:1 होता तो ये जो है ये वाला पोर्शन ये 1/2 होता, यहाँ भी 1/2 होता। ठीक है, और अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा, हिज शेयर्स वर एंटायरली टेकन बाय ए या बी या सी, पूरा उसका हिस्सा कितना है, बी का 3/10 है। ये पूरा मान लीजिए कोई एक पार्टनर ले लेता है, तो क्या करेंगे, ये इसी को हम लोग, जैसे सपोज ए ने ले लिया तो ए का ओल्ड शेयर 5/10 प्लस इसको प्लस कर दीजिए 3/10, आ गया आंसर। बी का सी का वही रहेगा जो रेशियो था, सी में कोई चेंजेस नहीं होगा, कुछ प्लस नहीं होगा, बिकॉज सी इज एक्वायर्ड शेयर इज 0। इसी तरह सी अगर ले लेता है तो सारा का सारा सी में प्लस कर दीजिए, ए का ओल्ड शेयर विल बी हिज न्यू शेयर, मतलब ए में जो था 5/10 प्लस करने के लिए कुछ नहीं, तो 5/10 ही रहेगा। ठीक, तो ये है आपका न्यू रेशियो का चैप्टर। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है गेनिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इतना आप समझ के इसका क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। आई होप ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आया तो वीडियो को एक थम्स अप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।